अब सिर्फ एक म्यूजिक कंपनी नहीं रही थी, ये बन चुकी थी आशा की आवाज। अर्जुन अब हर उस कलाकार की तलाश में था जो समाज की भीड़ में खो गया था, जिसकी आवाज कभी मंच तक नहीं पहुंच पाई। एक सुबह अर्जुन एक पुराने कस्बे में पहुंचा। वहां एक गली में बच्चों को लकड़ी के डिब्बों से ताल देते देखा। कोई कागज की बांसुरी बजा रहा था तो कोई पिटारे में बैठकर ढोल की तरह बजा रहा था। उनकी धुनों में मासूमियत थी, लेकिन सच्चाई भी। अर्जुन की आंखें नम हो गईं, उसे अपना अतीत दिख गया। वहीं उसे मिला नील, एक अनाथ लड़का जिसकी आवाज में जादू था। लेकिन वह गाने के बाद लोगों से सिर्फ बची खुची रोटियां मांगता। अर्जुन ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, अब तेरा स्वर भूख नहीं, इष्ट कमाएगा। अर्जुन ने एक पहल शुरू की, स्वर की क्रांति। पूरे देश से छिपे कलाकारों को बुलाया गया। सोशल मीडिया, गांव-गांव पोस्टर, स्थानीय रेडियो, हर जरिया इस्तेमाल हुआ। कंपनी का मोटो बना, प्रतिभा को मौका, पैसा नहीं पहचान दिलाएगा। शुरुआत आसान नहीं थी। इंडस्ट्री के बड़े नामों ने इसका विरोध किया। एक मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर राजीव भल्ला, जिसे अर्जुन के उभरने से डर था, खुलकर बोला, सड़क छाप लोग अब स्टार बनेंगे? ये म्यूजिक का अपमान है। अर्जुन ने जवाब नहीं दिया, लेकिन अगला कदम उठाया, स्वरवीर कॉन्सर्ट का आयोजन। इसमें सिर्फ वही गायक थे जिन्हें पहले कोई जानता तक नहीं था, लेकिन मंच पर आते ही उनकी आवाजों ने समा बांध दिया। पूरा सोशल मीडिया उस रात अर्जुन और उसके कलाकारों के नाम से गूंज उठा। राजीव भल्ला को झटका लगा जब उसके अगले गाने को किसी ने नहीं सुना, लेकिन स्वरवीर का लोकगीत धरती बोले मेरा गीत देश भर में स्कूलों और गांवों में गाया जाने लगा। इसी बीच मेहर ने एक इंटरव्यू में कहा, मैं अब अर्जुन के काम की इज्जत करती हूँ, लेकिन शायद बहुत देर हो गई है। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस इंटरव्यू को देखकर नील ने उससे पूछा, क्या आप उसे माफ करेंगे? अर्जुन ने जवाब दिया, माफ करना और वापस लेना दोनों अलग बातें हैं। अब अर्जुन सिर्फ एक सफल इंसान नहीं था, वह आंदोलन बन चुका था। और यह आंदोलन अब एक म्यूजिक ऐप स्वरवाणी लाइव में बदल रहा था, जहां कोई भी कलाकार सीधे अपने गाने अपलोड कर सकता था, बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट, बिना किसी खर्चे के। इस ऐप की लॉन्चिंग पर अर्जुन ने कहा, अब आवाज बिकेगी नहीं, सुनी जाएगी। ये सिर्फ स्वर नहीं, इंकलाब है, स्वर की क्रांति। भीड़ तालियों से गूंज उठती है। उसी भीड़ में खड़ी होती है एक बूढ़ी महिला, अर्जुन की माँ, जिसकी आंखों में अब गर्व ही नहीं, सुकून भी है। यदि एपिसोड का अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए मिलेंगे।